और फिलहाल हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह आज देवघर पहुंच रहे हैं और देवघर से वे चुनावी बिगुल फूकेंगे। बिल्कुल, देखिए, अमित शाह के आगमन को लेकर, केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर देवघर पूरी तरीके से तैयार है। ये बाबा मंदिर जहां सबसे पहले वो एयरपोर्ट से उतरकर पहुंचेंगे, यहाँ वो अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करेंगे, तो पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे साथ कैमरामैन अरविंद है, हम चाहेंगे कि यहाँ की तस्वीर अरविंद जरा दिखाइए न्यूज़ 11 के दर्शकों को कि पूरी तरीके से दुल्हन की तरह इस मंदिर परिसर को सजाया गया है। डिंपल, आप देख सकते हैं चारों तरफ फूल से इसकी सजावट की गई है। तो इंतजार किया जा रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह के आगमन का, और जैसे ही एयरपोर्ट से वो उतरेंगे सीधे बाबा मंदिर पहुंचेंगे। यहाँ बाबा भोलेनाथ का वो दर्शन करेंगे और देश के लिए, राज्य के लिए वो समृद्धि की कामना करेंगे। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अगर हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो जो स्पेशल ब्रांच है, चाहे एसपीजी है, उन्होंने कमान संभाल लिया है। सीआरपीएफ के भी जवान है, जिला पुलिस के भी लोगों को लगाया गया है। तो सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद, क्योंकि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, लिहाजा जो प्रोटोकॉल बनता है सुरक्षा को लेकर उसको पूरी तरीके से मेंटेन किया गया है। पंडा समाज के तमाम लोग भी मौजूद हैं और अंदर भी उनके विशेष पूजा अर्चना को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। तो इंतजार किया जा रहा है, देवघर इंतजार कर रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर। और जैसे ही तकरीबन 12 बजे के आसपास वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से पूरे परिवार के साथ बाबा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे और फिर इसके बाद आधे घंटे या 1 घंटे का उनका रेस्ट है, विराम है, और उसके बाद वो जसीडीह पहुंचेंगे, जहां विजय संकल्प रैली जो बीजेपी ने आहूत की है उसमें वो शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को यहां से वो संदेश देने का काम करेगा। और इसके अलावा जो देवघर के लिए आज बड़ा दिन है, संथाल के लिए आप कह सकते हैं बड़ा दिन है, क्योंकि एक बड़ी सौगात जो है वो संथाल को, वो देवघर को मिलने जा रहा है अमित शाह के हाथों। फर्टिलाइजर जो है उसकी आधारशिला जो है वो रखी जाएगी अमित शाह के हाथों। तो अब इंतजार किया जा रहा है जो उस प्लांट का, क्योंकि देश में ये तीसरा अपने सरीखे का प्लांट होगा डिंपल, जो कि झारखंड में स्थापित हो रहा है। तो उसके खुलने से, उसके शिलान्यास होने से कहीं ना कहीं रोजगार का बड़ा सृजन होगा। तो आप कह सकते हैं कि संथाल के लिए अमित शाह एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, देवघर वासियों के लिए अमित शाह एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि चुनावी बिगुल, तो जाहिर तौर पर इससे पहले अमित शाह का कार्यक्रम कोल्हान में था, चाईबासा में था, और उसके बाद अब वो संथाल में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर संथाल के साथ साथ कोल्हान पर भी है, और जो यहाँ की जो 3 सीटें हैं लोकसभा की, उस पर खासा नजर है। पिछली बार एक सीट यहाँ से चूक हो गई थी, राजमहल, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में है, तो उस सीट पर कहीं ना कहीं नजर है। कोल्हान में अगर हम बात करें तो चाईबासा सीट पर नजर है। तो 2 सीट जो पिछली बार बीजेपी एक तरीके से नहीं गेन कर पाई थी, तो उसका कसक कहीं ना कहीं है। तो उसको लेकर अब एक तैयारी पूरी तरीके से, एक रोड मैप के तहत जो तैयारी होती है बीजेपी की, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप कह सकते हैं ये जो विजय संकल्प रैली पार्टी ने आहूत की है, ये उसी चुनाव के मद्देनजर ये रैली है। लगभग 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जुटने की बात कही जा रही है, और उस संकल्प रैली से ही बीजेपी संथाल को लेकर एक नया संकल्प लेगी। कोल्हान को लेकर संकल्प लिया जाएगा। ये संकल्प लिया जाएगा कि पिछली बार चूंकि 14 सीट लोकसभा की सीटें आती है यहाँ से, तो 12 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। तो संकल्प इस बात का लिया जाएगा कि 2 सीटें जो पिछली बार रह गई थी, वो सीटें कैसे ली जाए, तो उसको लेकर ये संकल्प है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब अपनी तैयारी जो है एक तरीके से वो तेज कर दी है। और अमित शाह के आगमन से, अमित शाह के आज के कार्यक्रम के बाद ये जो आप कह सकते हैं कि तैयारी है, इसमें और ज्यादा एनर्जी मिलेगा कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। बीजेपी के प्रदेश के कई बड़े चेहरे जो है वो पहुंच चुके हैं। बाबूलाल मरांडी पहले से यहाँ कैंप किए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश वो कैंप किए हुए हैं। इसके अलावा आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, चाहे सारठ की बात कर ले, चाहे दूसरे जो विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि इस जिले से नजदीक के हैं, तो वहाँ बीजेपी के तमाम जो चेहरे हैं, जो विधायक है, वो भी देवघर पहुंच चुके हैं। तो
इंतजार किया जा रहा अमित शाह के आगमन का, और अमित शाह जैसे ही आते हैं एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे बाबा मंदिर पहुंचेंगे, बाबा का दर्शन करेंगे। और इससे पहले आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री खुद बाबा मंदिर पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। तो अब इंतजार किया जा रहा है देश के गृह मंत्री का। डिंपल जी राकेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और नजर बना के रखिए क्योंकि हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बस कुछ ही समय में अपने परिवार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवघर पहुंचने वाले हैं और सीधे वे जाएंगे बाबा मंदिर, बाबा के दर्शन और पूजा करने के लिए। और ये दूसरी बार है कि अमित शाह देवघर में बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। सबसे पहले 2019 में उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।